Let's start with our new exercise, that is exercise 5.2 of chapter 5 class 9 Ganit Manjari. Show that the triangle formed by a chord and the center of the circle is isosceles. कि हमें ये शो करना है कि जो ट्राइंगल बनता है कॉर्ड, पहले ये सर्कल है विद सेंटर हो तो एक कॉर्ड ले लेंगे हम, लेट द कॉर्ड बी ए बी. अब ये जो ए बी कॉर्ड सेंटर के साथ ट्राइंगल बना रही है, दैट इज ओ ए बी ट्राइंगल. इसको आइसोस्केलेस प्रूव करना है. तो सिंपल है, हमारे पास क्या है, कॉर्ड है और सेंटर है. सो let AB be a chord of a circle with center O. हमने माना एक कॉर्ड है AB और सर्कल का सेंटर क्या है O. तो हमने इसमें क्या करा, OA और OB को ज्वाइन कर दिया. तो ज्वाइन OA एंड OB. कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है इन क्वेश्चंस में हमें. अब ध्यान से अगर हम देखें ट्राइंगल OAB को, तो OA और OB तो इक्वल होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इस सर्कल का क्या है, रेडियस. सो दे शुड बी इक्वल बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई जो होती है वो रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एक ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस. देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल. हेंस प्रूफ्ड. हमें यही प्रूव करना था कि ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस. तो ये सिंपल है, हमने कहा ये दोनों इक्वल हो गए. क्यों? क्योंकि रेडियस है और किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हैं देन द ट्राइंगल इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that if two isosceles triangles occurring in the previous question have equal base length, they are congruent to each other. अब उन्होंने कहा ऐसे टू ट्राइंगल्स हैं हमारे पास. तो मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं, टू. एक ट्राइंगल ये ले लिया हमने, सिमिलरली एक और कॉर्ड ले ली और उससे बनने वाला एक और ट्राइंगल. तो अब हमारे पास लेट दिस कॉर्ड बी ए बी एंड दिस कॉर्ड बी पी क्यू, और दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं ए ओ बी एंड पी ओ क्यू. तो अब हमें ये कहा है शो दैट इफ टू सच आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ऐसे ही आइसोस्केलेस ट्राइंगल हैं, इक्वल बेस लेंथ. बेस लेंथ इक्वल होने का मतलब ए बी और पी क्यू क्या दी है हमें, इक्वल. दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, ये प्रूव करना है हमें. तो पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला. हमने कहा लेट ए बी एंड पी क्यू बी टू इक्वल कॉर्ड्स. कोई भी दो इक्वल कॉर्ड्स मानिए ना, इक्वल बेस लेंथ. तो ए बी पी क्यू आप कोई भी नेमिंग दे सकते हो, ऑफ द सेम सर्कल विद सेंटर. सिंपल है. नाउ ये प्रूव करना है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. सो टू प्रूव ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू. अब कॉन्ग्रेंसी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कितने टाइप्स की होती हैं. तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कौन सी यूज़ हो रही है. हमने बोला इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू. ए ओ बी ट्राइंगल में और पी ओ क्यू में ओ ए इक्वल्स टू ओ पी या ए ओ इक्वल्स टू पी ओ. क्यों बोला है ओ ए इक्वल्स टू ओ पी? क्योंकि ओ ए भी हमारे पास रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, और सब रेडियस एक ही सर्कल के हैं. तो ओ ए ओ पी के इक्वल होगा, ओ ए ओ पी के इक्वल होगा. क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सिमिलरली ओ बी ओ क्यू के इक्वल होगा, ओ बी ओ क्यू के. वाई? अगेन द रीजन इज सेम, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. नाउ दिस इज ऑलरेडी गिवन कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू. ये तो ऑलरेडी कहा था. दे हैव इक्वल बेस लेंथ. इक्वल बेस लेंथ का मतलब इक्वल कॉर्ड्स की बात हो रही है. तो अब ये टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए और हमें क्लियरली विजिबल है कि कौन सी कॉन्ग्रेंसी है, तीनों साइड्स यूज हुई हैं ट्राइंगल की. तो बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल दे आर कॉन्ग्रेंट, और यही प्रूव करना था. सो हैंस प्रूफ. सिंपल है. दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव किया, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एक साइड, ओ ए इक्वल्स टू ओ पी रेडियस है, ओ बी इक्वल्स टू ओ क्यू रेडियस है. तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल प्रूव कर दिया. तो बाय एस एस कॉन्ग्रेंसी रूल दे आर इक्वल. नाउ we have completed 5.2. So moving to next exercise, that is 5.3. Can you explain why the converse to theorem 4 is true? हमें theorem 4 का converse 2 प्रूव करना है. तो पहले हमें पता होना चाहिए converse of theorem 4 है क्या. तो let me write the converse of theorem 4. सबसे पहले मैं converse of theorem 4 लिख रही हूँ. What is the converse of theorem 4? The perpendicular from the center of a circle to a chord, the perpendicular from the center of a circle to a chord of the circle bisects the circle, bisects the chord, bisects the chord. ध्यान से देखेंगे. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड. तो पहले तो हमें इस फिगर में एक कॉर्ड बनानी पड़ेगी. लेट द कॉर्ड बी ए बी. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड. सेंटर से एक परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर बनाया है.
अब हमें ये प्रूव करना है कि इसने बाइसेक्ट कर दिया है कॉर्ड को। अगर ये एम पॉइंट है तो बाइसेक्ट का मतलब मुझे किसी भी तरह ए एम और बी एम को इक्वल प्रूव करना है कि इस परपेंडिकुलर ने इसे बाइसेक्ट कर दिया, यानी ए एम इक्वल्स टू बी एम। तो मैंने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया है। लेट ए बी बी अ कॉर्ड of a circle with center O, of a circle with center O, and let OM is perpendicular to AB। ये तो ऑलरेडी गिवन है कि एक सर्कल है विद सेंटर कॉर्ड है और विद कॉर्ड AB है और उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन है फ्रॉम सेंटर। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि इस लाइन परपेंडिकुलर लाइन ने इसे बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, यानी AM इक्वल्स टू BM शो करना है। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे हम, सिंपल है। टू ट्राइंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं इन ट्राइंगल OMA and triangle OMB, OA equals to OB, why? Radius of the same circle. Then OM equals to OM, why? Common side है दोनों ट्राइंगल में। Now angle 1 equals to angle 2, why? Each 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ क्या एंगल होगा, 90 डिग्री। Therefore triangle OMA is congruent to triangle OMB by which congruency? हमें इस ट्राइंगल में क्या क्या मिला, एक हमें ये एंगल मिला है 90, फिर 90 के ऑपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज और एक और साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो बाय विच कॉन्ग्रेंसी, बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। नाउ अगर हमने कभी भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया होता है ट्राइंगल्स को तो हमें पता है कि हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक रिजल्ट, कि अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो दिस साइड विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस, यानी AM इज इक्वल्स टू BM, वाई? बाय CPCT। पता है हमें कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो दिस साइड विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू दिस, और इसका मतलब M इज द, अगर AM BM के इक्वल है इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और यही हमें प्रूव करना था कि M इज द मिड पॉइंट, बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस प्रूफ। सिंपल है। सबसे पहले हमने कहा कि एक कॉर्ड है AB, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है OM, और परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ 90 डिग्रीज बनेंगे। फिर हमने OA और OB को ज्वाइन कर दिया। अब OA OB के इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल OM OM कॉमन है दोनों ट्राइंगल में तो इक्वल लेंथ की है, 1 और 2 90 है, तो राइट हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो RHS से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब मतलब एक ट्राइंगल जो है वो सर्कल के अंदर है। ABC एक ट्राइंगल है और वो सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है। सो दिस इज अ ट्राइंगल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है सर्कल के अंदर ABC। आइसोस्केलस है मतलब ये टू साइड्स इक्वल होंगी, AB इक्वल्स टू AC दिया भी है। शो दैट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, अगर A से हम एक ऑल्टीट्यूड बना रहे हैं, ऑल्टीट्यूड बना रहे हैं यानी परपेंडिकुलर बना रहे हैं, A से हम एक ऑल्टीट्यूड बना रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर बना रहे हैं, पासिस थ्रू द सेंटर। हमें ये प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास होकर ही जाएगा अगर ऑल्टीट्यूड है तो ध्यान से देखते हैं इसे कैसे प्रूव करेंगे हम। गिवन क्या क्या है हमें, गिवन क्या है, अ ट्राइंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एंड सच दैट AB इज इक्वल्स टू AC। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब AB AC के इक्वल है तो ऑब्वियसली ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केलस, ये भी गिवन है ऑलरेडी। लेट ऑल्टीट्यूड हमने मान लिया है AD, लेट AD बी द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। A से BC पर हमने एक ऑल्टीट्यूड बनाया है AD, और क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो ऑब्वियसली AD विल बी परपेंडिकुलर टू BC। ऑल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। अब बात करते हैं प्रूफ की। यहाँ पर टू ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD एंड ACD। ध्यान से देखेंगे तो AB इक्वल्स टू AC ऑलरेडी गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, और AD कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो AD इक्वल्स टू AD कॉमन क्योंकि दोनों ट्राइंगल में। एंड एंगल ADB, दिस एंगल एंड दिस एंगल ADB एंड एंगल ADC, यानी इन दो एंगल्स की बात हो रही है, तो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC बोथ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। Therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by which congruency, 90 है, हाइपोटेन्यूज है हर एक साइड, by RHS congruency rule। अब अगर हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है तो CPCT से कुछ तो ले सकते हैं हम, ये कहें BD इक्वल्स टू CD बाय CPCT। हमने थर्ड साइड जो रिमेनिंग थी उसको भी ले लिया, BD इक्वल्स टू CD बाय CPCT। अब अगर BD इक्वल्स टू CD बाय CPCT है, इसका मतलब तो ये है कि D जो है वो मिड पॉइंट हो गया, दिस इम्प्लाइज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और अगर D मिड पॉइंट है तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि AD ने BC को बाइसेक्ट कर दिया, सो AD बाइसेक्ट्स BC, AD ने BC को बाइसेक्ट कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में।
अब अगर AD ने बाइसेक्ट किया और AD परपेंडिकुलर भी है तो AD ज़रूर किससे पास होगी, क्योंकि AD परपेंडिकुलर भी है। अब ध्यान से देखेंगे, सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ऑल्सो AD बाइसेक्ट्स BC, तो हम ये कह सकते हैं AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होती है दैट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ये तो हमने थ्योरम भी पढ़ी है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम थ्योरम थर्ड, दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयरफॉर AD passes through the center of the circle। ये कंफर्म है कि ये इससे पास करेगी, क्योंकि हम पढ़ चुके थे कि सेंटर फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो सेंटर से तो पास होता ही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तभी तो वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये तो थ्योरम है हमारे पास। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 and 8 सेंटीमीटर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ सेंटर। एक सेंटर के ऑपोजिट साइड पे दो कॉर्ड हैं, एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है हमारे पास AB कॉर्ड, और ये है CD कॉर्ड जो कि कितनी है 8 सेंटीमीटर। पैरेलल कॉर्ड्स हैं बिल्कुल। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड्स के मिड पॉइंट भी हैं, तो अगर मैं इसको M पॉइंट कहती हूँ, अगर ये हमारा M पॉइंट है, दिस कंप्लीट इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज पॉइंट N, तो हमसे ये कहा है कि जो मिड पॉइंट को के बीच का डिस्टेंस है वो बताओ, इनके मिड पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। तो मैंने पहले तो एक इसे ज्वाइन कर दिया OA और इसे ज्वाइन कर दिया OC, और रेडियस कितना है 5, तो OA और OC इक्वल है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। तो डिस्टेंस बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स में क्या डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस इसे हम D1 मान लें और ये डिस्टेंस इसे हम D2 मान लें, ये फाइंड करना है। तो ध्यान से देखेंगे गिवन क्या क्या है हमें। सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन radius of circle which is OA equals to OC equals to 5 centimeter and length of two chords वो भी हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज AB हमने लिया है 6 सेंटीमीटर और CD माना है 8 सेंटीमीटर को। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड होता है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो सेंटर से जो ये लाइन है ये इसे बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करने वाली सेंटर से जो लाइन है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वो परपेंडिकुलर होगी। सिंपल सी बात करते हैं, अगर ये ऑलरेडी मिड पॉइंट है और सेंटर से इसे ज्वाइन किया जा रहा है तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यही कन्वर्स था। सो द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर O to chords AB and CD bisects the chords at M and N respectively, और बाइसेक्ट कर रहा है तो देयरफॉर जो हमारे पास AM होगा दैट इज हाफ ऑफ AB विच इज 6/2 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो CN होगा CN दैट इज हाफ ऑफ CD विच इज 8/2 विच इज 4 सेंटीमीटर। और हमने ये डिस्टेंसेस क्या मान ली, लेट द distances of the chords from the center, सेंटर से जो डिस्टेंसेस माने हैं बी D1 एंड D2। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक D1 और ये जो डिस्टेंस है ये मान लिया है हमने D2। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रूफ, ध्यान से देखेंगे। वी ऑल आर अवेयर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल OAM using पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 90 है हमारा, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज यानी OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। अब OA कितना है हमारे पास, OA इज़ 5, OM कितना है, OM D1 माना है हमने, और AM हमारे पास कितना है 3। नाउ दिस इज 25 इक्वल्स टू D1 स्क्वायर प्लस 9, so D1 square is equals to 25 minus 9 which is 16. Now D1 square is 16, so D1 will be under root of 16 which is 4 centimeter. Similarly in triangle OCN using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem का यूज़ करेंगे। तो अगेन ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, सो
OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। OC मीन्स D2, ON हमारे पास कितना था, ON हमारे पास OC इज़ 5 एंड ON इज़ D2, दिस इज़ अगेन 5, दिस इज़ D2 एंड CN कितना है हमारे पास 4, CN कितना है 4, सो दिस इज़ 25 इक्वल्स टू D2 स्क्वायर प्लस 16। नाउ 16 इधर आ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 9 इक्वल्स टू D2 स्क्वायर। नाउ 9 इक्वल्स टू D2 स्क्वायर, सो D2 इज़ अंडर रूट ऑफ 9 विच इज़ 3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा था डिस्टेंस D1 और D2 तो हमने निकाली है, D1 इज़ 4 सेंटीमीटर एंड D2 इज़ 3 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स, इन मिड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, हमसे MN डिस्टेंस पूछा था। सो डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स, दैट इज MN। सो MN क्या है हमारे पास, ON प्लस OM यानी D2 प्लस D1, दैट इज 3 प्लस 4 विच इज 7 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स इज 7 सेंटीमीटर। सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सिंपल कि सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिए और हमने इसमें कुछ नहीं किया। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो।